पता है मैं बहुत दिनों बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ, लेकिन मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी क्योंकि कुछ दिनों पहले ही मेरे ग्रैंडपा की डेथ हो गई थी और इसलिए मैं बहुत दुखी थी। और मेरे फ़ोन का जो स्टोरेज था ना, वो पूरा का पूरा ही डिलीट हो गया था। मतलब मेरे जो भी अकाउंट्स, वीडियोस, सब कुछ डिलीट हो गए थे। मैंने फोटोज और वीडियोस तो बहुत जल्दी ही डाउनलोड कर लिए थे, लेकिन मेरे फ़ोन का जो अकाउंट और यूट्यूब चैनल था ना, वो मैं रिकवर नहीं कर पा रही थी। यही कुछ दिनों पहले ही मैं रिकवर कर पाई हूँ, इसलिए मैं अभी वीडियो अपलोड कर रही हूँ। आई एम सॉरी, रियली सॉरी। तो चलो अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तुम्हें क्या पता है, कॉलेज में एक न्यू स्टूडेंट आया है और वो हमारे ही क्लास में है, लेकिन हमें उसका रैगिंग तो करना चाहिए ना। चलो देखते हैं हमारे कॉलेज में कौन सा नया स्टूडेंट आ गया है। वो देखो, हमारी तरफ 3 सुंदर गर्ल्स आ रही है। शायद वो हमको प्रपोज करने आ रही है। हे बॉय, क्या तुम्हें पता नहीं है इस कॉलेज में आने के बाद मुझसे पहले मिलना पड़ता है? क्यों मिलूं मैं तुमसे? तुम इस कॉलेज की प्रिंसिपल लगती हो क्या? क्या तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ? मुझसे जुबान लड़ा रही हो? अगर तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ तो जाके पता करो। मैं वो हूँ जो अभी तुम्हें यहाँ पे मिनटों में डेड बॉडी बना सकती हूँ। क्यों, तुम क्या गॉड हो? तभी तेरे को बहुत गुस्सा आता है और वो जंगुक के गले के पास एक नाइफ पकड़ती है। तभी ते जंगुक के फेस को बहुत ही अच्छी तरीके से देखती है और वो देखती ही रह जाती है। ओ मैडम, कहाँ खो गई? अब मेरे हैंडसम फेस को घूरना बंद भी करो, मुझे शर्म आ रही है। रोज़ेयन, तुम इसके पास तो बैठे नमूनों को संभालो, मैं आती हूँ, मुझे अभी कुछ काम है। और हाँ, इसको कुछ मत करना। सच में कितना हैंडसम लड़का था। मुझे इतनी अजीब सी फीलिंग क्यों हो रही है? नहीं, मैं माफिया की बहन हूँ, मैं ये निब्बी वाली हरकतें क्यों कर रही हूँ? तुम्हारे लिए तो बैड न्यूज़ है। हाँ, अब कौन सी बैड न्यूज़ है कह दो। एक माफिया को किस करने से बुरा और क्या ही हो सकता है। एक तो तुमने वो जो माफिया किंग को किस किया था, उसकी सारी फोटो और वीडियो वायरल हो गई है, जिसकी वजह से अभी तुम्हें बहुत हेट मिल रहा है। मैं इस मैटर को मैनेज कर लूंगी, लेकिन प्लीज तो स्ट्रांग रहना। किसी भी हेट कमेंट्स का बुरा मत मानना, कुछ दिनों बाद वो सही हो जाएंगे। तुम प्लीज अपने आप को संभाल लेना। और तुम्हारी जो पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट थी, उसने जॉब छोड़ दिया है। गलती की है तो हेट तो मिलना ही था। एक आइडल की जिंदगी कितनी ज्यादा इनसिक्योर होती है, उसे छोटी छोटी बात पे हेट मिलने लगता है। इतनी सी गलती में भी उसे इतना हेट मिलता है। और मैं भी कितनी स्टूपिड हूँ, मुझे पता ये तक नहीं था कि हीरो कौन है। वो भागा आ रहा था, इसलिए मैं उसके ऊपर जाके गिर गई। और बात रही मेकअप आर्टिस्ट की, तो दूसरी मेकअप आर्टिस्ट देखो मेरे लिए। जेनी, क्या तुमने पता लगाया कि वो लड़की कौन थी और क्यों उसने मेरे ऐसा किया? हाँ, उस बारे में मैंने पता लगा लिया है। वो लड़की एक एक्टर थी और उस टाइम पे उसका शूटिंग चल रहा था, इसलिए आप जब उसके सामने गए तो उसे उस फिल्म के हीरो हो। वो लड़की ऐसा करना नहीं चाहती थी, ये तो बस एक गलती है। क्या ये सिर्फ एक गलती थी? लेकिन मुझे उसे देख के ऐसा लगा कि वो नहीं, ये कैसे हो सकता है? वो तो उसकी तो डेथ हो गई थी, लेकिन वो फिर से कैसे आ सकती है? जेनी, क्या ये भी कोई मिशन पे गई है? नो सर, ये अभी कोई भी मिशन पे नहीं गई है। और तुमने अभी उस एक्ट्रेस का नाम क्या बताया? सर, उस एक्ट्रेस का नाम जिन है। तो तुम यान को जिन के मिशन में भेजो ताकि वो मुझे और डिटेल्स दे पाए जिन के बारे में। लेकिन सर, वो एक्ट्रेस तो इनोसेंट है, उसने से कुछ गलती में किया है। तुम्हें मैंने जितना कहा तुम बस उतना करो, इससे ज्यादा नहीं। ओके सर, मैं अभी करती हूँ। जो लड़की सुबह तुम्हारा रैंकिंग करने वाली थी लेकिन नहीं की, वो इस शहर की सबसे बड़ी माफिया की छोटी बहन है। इस शहर की क्या कोरिया की सबसे बड़ी माफिया की सबसे छोटी बहन ते है और वो इस कॉलेज की सबसे सुंदर और हॉट गर्ल है। और उसने अभी तक कॉलेज के किसी भी लड़के के साथ डेट नहीं किया है क्योंकि हर कोई उससे बहुत ही ज्यादा डरता है इस कॉलेज में। इंटरेस्टिंग, ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा हॉट है और ये तो मुझे ही चाहिए।
इसके साथ मैं 2 महीने रहूंगा, उससे ज्यादा नहीं। मैं सारी गर्ल्स के साथ 1 महीने रिलेशनशिप में रहता हूँ, लेकिन ये जब इतनी हॉट है तो इसके साथ 2 महीने तो रहना चलता ही है। और जब ये माफिया की बहन है तो इसके दिल के साथ खेलने में मुझे ज्यादा मजा आएगा। और इसका बॉयफ्रेंड हो सुन के मुझे भी तो इमेज मिलेगी ना, पावर इमेज रहेगी ही। तुम उसके दिल के साथ खेल रहे हो, अगर ये उसे पता चल गया ना तो वो तुम्हें पहले 2 बार भी नहीं सोचेगी। आज तक मैंने कितनी लड़कियों का दिल तोड़ा है, उसका कोई सब तुम्हारे पास है? लेकिन ये तो कोई इनोसेंट गर्ल नहीं है, ये तो माफिया किंग की बहन माफिया प्रिंसेस है। तुम कितने इनोसेंट हो, तुम्हें नहीं पता क्या वो मेरे ऊपर पहले से ही फिदा है। जब वो मुझे ऐसे देख रही थी तभी मुझे पता चल गया कि वो मुझ पे पहले से ही फिदा है। तुम्हें जो करना है तुम वो करो, लेकिन अपना ख्याल रखना। क्या कर रही हो? मैं कुछ भी करूं उससे तुम्हें क्या? नहीं, मुझे तुम्हारे काम से कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन मेरे घर में बहुत ही सारा काम पड़ा है जो तुम्हें करना है, तो जल्दी से मेरे घर में आओ। नहीं आऊंगी। ठीक है तो तुम्हारी सिस। ओके मैं अभी आती हूँ। कब से बुला के मुझे ऐसे ही बिठा रखा है? चुपचाप जैसे बैठी हो वैसे ही बैठी रहो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। कुछ बोलना है तो बोलो ना, मुझे ऐसे ही बैठा के रखने का क्या मतलब है? मैं तुम्हारी तरह से फोकट की बैठी नहीं रह सकती हूँ, मुझे बहुत सारे काम होते हैं। अगर तुम्हें कुछ काम है तो बोलो, नहीं तो मैं जाती हूँ। मैंने मेरी मेड को 6 मंथ्स का एडवांस पेमेंट कर दिया है, तो वो तो एक काम करेगी ही ना, तो मैं मेरे पैसे ऐसे वेस्ट थोड़ी होने दे सकता हूँ। तो मैं क्या करूँ, मुझे क्यों यहाँ पे बिठा रखा है? क्योंकि अब तो मुझे आइडिया लग कि मुझे कैसे सॉन्ग लिखना चाहिए। मुझे सॉन्ग राइटिंग नहीं आती है तो अब मुझे जाने दो। अगर सॉन्ग राइटिंग नहीं आती हो ना तो यहाँ पे चुपचाप बैठी रहो, मेरा दिमाग मत खाओ और मुझे सोचने दो। अगर ज्यादा बकवास की ना तुम्हारी बहन, तुम्हें पता ही है ना। ठीक है मैं चुप बैठ रही हूँ। मुझे भूख लग रही है। तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, तुम्हें भूख लग रही है तो जाओ जाके मेरे लिए खाना बना के लाओ। मुझे खाना बनाना नहीं आता। क्या तुम्हें सिर्फ फाइट और मर्डर करना आता है, उसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं आता? हाँ मुझे इसके अलावा कुछ नहीं आता। तो तुम क्या शादी के बाद भी खाना नहीं बनाओगी? मैं शादी करूँगी ही नहीं, और मैं शादी करूँ या ना करूँ उससे तुम्हें क्या? और मैं शादी के बाद खाना बनाऊंगी कि नहीं उससे तुम्हें क्या? ठीक है मैं बना के लाता हूँ ना, तुम इतना हाइपर क्यों हो रही हो? लो टेस्ट करके बताओ कि कैसा बना है। नहीं मुझे नहीं खाना। मैंने तुम्हारे खाने में जहर नहीं मिला रखा है, तुम खाने से मना कर रही हो। क्या पता तुमने मिला रखा हो और मुझसे झूठ कह रहे हो। ठीक है तो मैं खाता हूँ और तुम ऐसे ही बैठे बैठे देखती रहो। क्या मैंने सिर्फ 2 बना किया और इसने मेरे बिना खाना खाना शुरू भी कर दिया, मुझसे तीसरी बार भी नहीं पूछा। मैंने भी तो सुबह से कुछ नहीं खाया, मुझे भी तो भूख लग रही होगी ना। मुझे पता है तुम्हें भूख लग रही है, तो अभी ज्यादा नाटक मत दिखाओ और आ जाओ खाने। ठीक है आती हूँ। अब बताओ खाना कैसा बना है? बहुत अच्छा। तो ये पार्ट यही तक था, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।